बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ना हमने एक्सरसाइज 4.3 में जितने भी एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़े हैं या एब्सोल्यूट जो इक्वेशन हमारे पास हैं उनको हमने एज ए डिस्कस करना है। उनकी एप्लीकेशन जो हैं वो रियल लाइफ में हमने यूज़ करनी है, इक्वेशंस की और एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फंक्शन बी टी इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस। यानी कि एक फंक्शन है हमारे पास ये वाला बी टी इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200t और ये एक बैलेंस को ज़ाहिर करता है रुपीज़ के अंदर आफ्टर टी मंथ, यानी कि जिसमें टी जो है वो हमारा टाइम होगा मंथ में। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, यानी कि वो कह रहे हैं कि 6 मंथ के बाद जो बैलेंस है वो कितना होगा। तो सिंपली क्वेश्चन है, सारे 4.3 के आसान क्वेश्चन है। हमने जस्ट इस इक्वेशन को लिखना है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है बी टी इज़ इक्वल 5000 और प्लस 200t। अब जो हमारे पास वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। तो ये जो 6 है ये हमारे पास t है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t इज़ इक्वल टू 6। अब हमने t जो है वो पुट कर देना है, पुट t इज़ इक्वल टू 6 इन फंक्शन, कि जो हमारे पास ऊपर फंक्शन है ये वाला, वहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा b और इंटू 6 5000 और प्लस 200, 6 की t की जगह पे जो है वो 6 आ जाएगा। ये आ गया 5000। अब 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 6 मल्टीप्लाई टू 12 और नेक्स्ट 20 जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 5000 को और 1200 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5000 है, 6000 और साथ 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6200। और ये 6 मंथ के बाद इतना बैलेंस होगा हमारे पास। अब इसके साथ हम लिख देंगे रुपीज़, ये आ जाएगा रुपीज़ 6200। और यहाँ पे हमने लिख भी देना है कि बैलेंस आफ्टर 6 मंथ इज़ 6200 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए फंक्शन एफ के इज इक्वल 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट द टोटल फेयर फॉर ए के किलोमीटर। यानी कि ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि किलोमीटर कोई भी हमने डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए फेयर है, यानी कि ये किराया जो है वो लिया जाता है रुपीज़ के अंदर। हाउ मच विल द फेयर बी फॉर ए 12 किलोमीटर राइड, के मतलब 12 किलोमीटर राइड के लिए कितने रुपीज़ जो हैं वो किराया बनेगा। तो हम उस फंक्शन को जस्ट लिख लेंगे। हमारे पास फंक्शन है एफ के और इक्वल 150 प्लस 20k। तो हमारे पास जो किलोमीटर है वो 12 है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, k इज़ इक्वल टू 12। अब हम 12 को पुट करेंगे, पुट k इज़ इक्वल टू 12 इन फंक्शन, कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें हम 12 पुट कर देंगे। k की जगह पे 12 पुट हो जाएगा, सो 150 प्लस 20 और इंटू आ जाएगा 12। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 150 और 12 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 12 0 0, 12 मल्टीप्लाई 2 24, तो 240 प्लस 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 390। और F12 तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास आ गया F12, यानी 12 किलोमीटर के लिए हमारे पास रुपीज़ आ गए 390। तो हम नीचे लिखेंगे फेयर फॉर 12 किलोमीटर राइड विल बी
390 रुपीज़, यानी कि 12 किलोमीटर राइड के लिए इतने रुपीज़ जो हैं वो बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जर ₹5500 विच इज़ मॉडल्ड एज ए फंक्शन 5500N। वो कह रहा है कि एक सोफ़ा जो है ना उसको बनाने के लिए जो ख़र्चा आता है वो आता है 5500 और उसके लिए एक फ़ंक्शन बनाया गया है FN इज़ इक्वल टू 5500N। फिर वो कह रहा है कि आपके पास n इज़ द नंबर ऑफ ए सोफ़ा, यानी कि n जो है वो आपके पास सोफ़ों की तादाद है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए 50 सोफ़ा सेट, यानी कि हमने 50 जो सोफ़ा सेट हैं उन की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो फंक्शन है तो ये आ जाएगा FN इज़ इक्वल टू 5500N। अब जो हमने फाइंड करना है वो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा। तो इसमें n जो है वो नंबर ऑफ सोफ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n इज़ इक्वल टू हम 50 लिख लेंगे। अब हम फंक्शन में n की जगह पे 50 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 50 इन फंक्शन, कि फंक्शन में n की जगह पे 50, तो यह आ जाएगा f इंटू 50 और 5500 n के साथ n की जगह पे 50 आ जाएगा। अब 50 को 5500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 2,75,000, यानी कि 50 सोफ़ों की जो कॉस्ट है वो इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लिख भी देंगे एक दफ़ा F50 इक्वल ₹2,75,000। अब नीचे भी हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स इज़, या आर लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स आर 2,75,000 और रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन टी डी इज इक्वल टू डी ओवर 60। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है रिप्रेजेंट द टाइम टी इन हॉवर्स टू ट्रैवल ए डिस्टेंस किलोमीटर, यानी कि हमने एक फासला किलोमीटर में ज़ार करना है और टी हॉवर्स में, और उसके लिए एक फंक्शन जो है वो दिया गया हो लॉन्ग विल टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, यानी कि हमें 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम इस फंक्शन को लिख लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है टी डी इज इक्वल टू डी ओवर 60। अब जो हमने फाइंड करना है 180 वो हम लिख लेंगे। तो डी जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमें उसने कहा कि 180 किलोमीटर के लिए टाइम फाइंड करें, तो यहाँ पे हम डी लिख लेंगे 180 किलोमीटर है। अब इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट डी इज इक्वल टू 180 इन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है वहाँ पे डी की जगह पे 180 पुट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा t इंटू 180, यहाँ पे d की जगह पे 180 आ जाएगा, सो 180 ओवर 60। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 180 ओवर 60 0 0 से कट गया, तो इस तरह 6 1 6 6 3 18, तो t इंटू 180 इज इक्वल टू 3, यानी कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें 3 हॉवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 3 हॉवर्स। तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट में भी लिख देंगे कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर इन 3 हॉवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहे हैं कंपनी चार्जेस ₹100, यानी कि कंपनी जो है वो 100 रुपये चार्ज करती है फॉर इन कोडिंग वर्क, इन कोडिंग काम के लिए। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट, यानी कि प्रिंटेड आउट जब आउटपुट का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए कंपनी ₹5 जो चार्जेस है वो और बढ़ा देती है।
द मॉडल ऑफ ए फंक्शन, ये हमें फंक्शन का मॉडल दिया गया है 100 प्लस 5x, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ए पेजेस प्रिंटेड आउट, जिसमें x जो है वो पेजेस की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है जो कि प्रिंट आउट निकालने हैं। वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ए पेजेस प्रिंटेड आउट, के जिसमें x जो है वो नंबर ऑफ पेजेस को ज़ाहिर कर रहा है जो कि प्रिंट आउट निकालने। हो मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेजेस इनकोडिंग एंड प्रिंटेड वर्क, यानी कि कंपनी जो है वो 55 पेजेस के लिए कितना जो है वो चार्ज करेगी। तो हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। अब जो उसने हमें कहा है कि फाइंड करें फॉर 55 पेजेस, तो x जो है वो पेजेस को ज़ाहिर कर रहा है, तो हमने x जो है वो 55 फंक्शन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 55 इन गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे x की जगह पे 55 आ जाएगा, 100 प्लस 5 और इनटू 55, तो यह आ जाएगा 100 प्लस 55 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 275 आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 100 प्लस 275, तो ये हमारे पास आ जाएगा 375। तो इस तरह 55 पेजेस के लिए कंपनी जो है वो 375 जो है वो चार्ज करेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं f इंटू 55 और रुपीज़ 375। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेजेस आर 375 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी कि वो जो प्रोसेस है वो जो अमल है वो रुक जाएगा इफ़ द टेम्परेचर डेविएट बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिएक्शन जो है वो डेविएट कर जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। द कंडीशन इज़ मॉडल एड, यानी कि ये हमें कंडीशन दी गई है। अब हमें एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो दिया गया है। टी बी द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप्ड, यानी हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है कि जहाँ पे वो पुट करें तो वो फंक्शन जो है वो डेविएट ना हो। तो हम इस फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन को जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास है T-37 डिग्री और यहाँ पे मोड या बार आ जाएगा और ग्रेटर देन 2.5। अब देखें यहाँ पे ग्रेटर देन है। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 2.5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब आप उसी तरह करेंगे जिस तरह हम 4.2 में क्वेश्चन जो है वो करके आए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी जो है यहाँ पे माइनस है, सॉरी पॉइंट नहीं है, T-37 ये ग्रेटर देन है 2. जो है वो 5 से, और जब हमने जो माइनस लिखना होता है T-37, तो जब माइनस की वैल्यू लिखनी होती है तो हमने इस इनक्वालिटी को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आएगा -2.5। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो -37 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2.5 प्लस 37, अब ये ऐड होके तो हमारे पास आ जाएगा 39.5। तो ये हमारा एक आंसर आ गया है। इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -37 है, इधर आके प्लस हो जाएगा -2.5 प्लस 37, तो 37 में से 2.5 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.5। आपने इसको कैलकुलेटर में जो है वो माइनस और प्लस कर लेना है। अब आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो लेस देन 34.5 से या टेम्परेचर जो है वो 39.5 से
अगर ग्रेटर होगा तो वो जो प्रोसेस है वो डेविएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो अगर ग्रेटर देन होगा 39.5 से, या अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन होगा 34.5 से, तो वो जो प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड if the temperature if the temperature is above 39.5 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड, और बिलो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए इसको ना, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 39.5 से अगर ग्रेटर होगा तो वो जो प्रोसेस है वो डेविएट कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 34.5 से लेस होगा तब भी वो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए ना, उसने कहा था कि जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, यानी कि इससे आप वो फाइंड करें ना कि जिससे टेम्परेचर ना तो बढ़े और ना वो बिलो हो, तो वो जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप ना हो। तो ये हमारे पास वो आंसर आ गया है कि टेम्परेचर अगर 39.5 से ग्रेटर होगा, ठीक है, और तब वो फंक्शन जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, या अगर टेम्परेचर 34.5 से लेस होगा, ठीक है, तो तब भी जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस मेटल रोड्स, यानी कि एक फैक्ट्री है जो कि मेटल के रोड जो हैं वो पैदा कर रही है, बना रही है। दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो कि 2.5 मीटर जो हैं वो लंबे होंगे रोड, विद ए टॉलरेंस ऑफ ए प्लस माइनस 0.04, यानी कि उसमें अगर बर्दाश्त इतनी मीटर हो सकती है, या तो 0.04 बढ़ जाए या 0.04 मीटर कम हो जाए, यानी इतनी बर्दाश्त है, इससे ज़्यादा जो है उसकी लंबाई में जो है ना वो इजाफा बर्दाश्त हो सकता है, ना उसमें जो है वो कमी बर्दाश्त हो सकती है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल दिस, यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन इनइक्वालिटी दी है, और व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, यानी कि कितनी वो लेंथ हो सकती है कि जो एक्सेप्टेबल है। जिस तरह 2.5 मीटर तो होनी चाहिए ना, इससे कितनी पॉइंट ज़्यादा हो या कम हो तो वो एक्सेप्टेबल है। तो हम इस एब्सोल्यूट जो इनइक्वालिटी है उसको लिख लेंगे x माइनस 2.5 और बार लेस देन आर इक्वल टू 0.04। तो अब इसमें हम इस बार को ख़त्म करेंगे तो यह आएगा x माइनस 2.5 लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 0.04, क्योंकि जब भी हम इस बार को, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को, इस एब्सोल्यूट इस मोड को जो है वो ख़त्म करते हैं तो तब प्लस माइनस जो है वो लगाते हैं। अब एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, और यहाँ पे एक लाइन जो है वो लगा लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन लगा ली, एक साइड को इधर सॉल्व कर लेंगे, एक साइड को इधर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 2.5 और ये लेस देन आर इक्वल टू है 0.04, यानी कि प्लस वाली वैल्यू से ये लेस देन आर इक्वल टू है, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2.5 ये लेस देन आर इक्वल टू है माइनस 0.04 से। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2.5 जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा 2.5, इसको ऐड करेंगे तो ये x लेस देन आर इक्वल टू 2.5 में 0.04 इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.54। इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है, 2.5 को प्लस कर लेना है कैलकुलेटर में 0.04 के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा 2.54। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 0.04 माइनस 2.5 इधर आके तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह x लेस देन आर इक्वल टू, अब 2.5 में से
0.04 जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.46। इसको आपने माइनस कर लेना है कैलकुलेटर के अंदर। अब हमारे दो आंसर आ गए। अब देखें कि ये हमारे पास है, यहाँ पे ना देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है कि हमने जब पिछला भी क्वेश्चन पढ़ा है ना कि जब माइनस आता है तो हम इस इनक्वालिटी को चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास x-2.5 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना है -0.04 से। अब जैसे इसको चेंज करना है, बाकी तो जो आंसर है वो वैसे ही आना है। इस तरह ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू आना है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू आना है 2.46। इसको दोबारा देख लें कि x-2.5 था, ये लेस देन आर इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू वैसे ही आती है। जब हमने माइनस वाली वैल्यू लिखनी होती है तो ये चेंज होता है हमारे पास, ये इनक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारे पास आ जाता है -0.04। तो यहाँ पे आपने इसको जब नोट कर रहे होंगे तो इसको आपने ऐसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, अब आंसर देखें, वो कह रहा है कि x लेस देन आर इक्वल टू 2.54 है और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम अगर लिखें, ये हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.46 और x लेस देन आर इक्वल टू 2.54। अब इसका मतलब ये है कि रोड की जो लेंथ है वो या तो 2.46 होगी तो बर्दाश्त हो सकती है और या तो 2.54 होगी उसकी लेंथ तो वो बर्दाश्त हो सकती है, क्योंकि हम उसने कहा है कि 2.5 मीटर जो है वो लेंथ होनी चाहिए रोड की। इतनी कम हो जाए तो भी चलेगा, इतनी ज़्यादा हो जाए तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर इसका आंसर लिख देते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे इसके साथ मीटर लगा देंगे 2.46 मीटर और इधर हमारे पास आ जाएगा 2.54 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ए मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड, यानी कि एक मशीन के हिस्से हैं, पुर्जे हैं जिनको एक लाइन में रखा गया। लाइन का मतलब एक लाइन में जो है वो रखा गया है, सो दैट इट्स सेंटर इज़ एग्जैक्टली एट ज़ीरो, यानी कि उसका जो सेंटर है वो ज़ीरो पर है। इफ़ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर ये 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, उस हिस्से को मतलब निकाल दिया जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। द मॉडल इज़ गिवन, मॉडल है वो दिया गया है x एब्सोल्यूट यानी कि x बार ग्रेटर देन 0.1, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर काज रिजेक्शन, यानी कि वो कौन सी पोजीशन है जब द सेंटर कॉज रिजेक्शन, कि जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम इस जो एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं x बार ग्रेटर देन 0.1। तो आप देखें इसको सिंपली है कि जब बार जो है वो ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन प्लस माइनस 0.1। अब क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं है, इधर x भी अकेला है, इधर 0.1 भी जो है वो सिंगल है, तो हम इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 0.1। और जब हमने माइनस में लिखना होता है तो आपको पता है इनक्वालिटी जो है वो चेंज होती है, यह आएगा -0.1। अब आप देखें कि रिजेक्शन जो है वो होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे सो रिजेक्शन अकर फॉर एनी पोजीशन ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर and less than 0.1 millimeter and less than -0.1 मिलीमीटर, यानी कि अगर रिजेक्शन हो जाएगी अगर पोजीशन जो है वो 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए या -0.1 मिलीमीटर से कम हो जाए। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे x जो है वो लेस देन -0.1 मिलीमीटर या x ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो दूसरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।